मैथ में पढ़ना शुरू ना किया तो वो तुम्हें फेल कर देंगे। बेहतर है तुम जाओ और पढ़ाई करो। बाबा आपने मेरे नए जूते तो देखे नहीं। ओहो, ये प्रिंटिंग का काम तो बहुत अच्छा है। अंकल सिर्फ इसलिए कि इसने अपने जूतों पर लुधियाना यूनिवर्सिटी प्रिंट करवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पास कर तुम देंगे। क्या बात कर रहे हो? 3 टॉप की यूनिवर्सिटी उसमें बुला रही हो, तुम कह रहे हो फेल कर देंगे? हाँ? प्रिंसिपल मैम आपने ये फजूल ना बोलो बल्ला, क्या फजूल आदमी है। मैं तुम्हारे छुट्टी में बात करूंगा। बलराम तो मार को गला पसंद नहीं करते हैं ना। बाबा पसंद किया जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ऐसा ही है बाबा। बस यही मेरा मतलब था। याद रखना लड़कों, जो शख्स कारोबारी दुनिया में अपनी तकलीफ लेकर आता है वही सबसे आगे होता है। अब तुम लोग मेरी मिसाल ले लो। विली लोमेन को कतार में खड़े रहकर खरीदार का इंतजार नहीं करना पड़ता। विली लोमेन आ गया, बस इतना ही काफी है। इसका मतलब है बाबा आपने सबको पिछाड़ के रख दिया है। तो वो सब में सबको माफ दे दिया और प्रोविडेंस में तो कोई मेरे आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। बाबा मैं अपना वजन कम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैप्पी, बहुत अच्छे। हेलो प्यारे, चांद, कैसी रही शिविर शिवन की ने ढूंढा अब तक की सबसे बेहतरीन कार। लड़कों, तुम्हारी माँ कब से कपड़े ऊपर ले जाने लगी? लड़के उठाओ ये। कहाँ लेकर जाना है? इन्हें ऊपर लटका दोगे, पर बेहतर है कि तुम अपने दोस्तों के पास जाओ, वहाँ सब पाले बैठे हैं। माँ जब बाबा घर पे हो तो थोड़ा तो सब कर सकते हैं ना। बेहतर है तुम जाओ और उन्हें देखो। और बाबा मैं कह देता हूँ कि वो कमरे से बाहर चले जाए। बहुत अच्छे। ठीक है लड़कों, हम दुल्हन के कपड़े लटका के आ रहे हैं। देखो चलो तुम सब बैठो। कैसे इसकी बात मानते हैं, है ना? ये सब तरबियत की बात है लिंडा। बिल्कुल। मैं दिन भर हजारों चीजें बेचता हूँ लेकिन फिर लौट कर घर ही आता हूँ, सिर्फ इनकी खाता हूँ। पूरा ब्लॉग खेल देखने के लिए मौजूद होगा विली। तुम्हारा काम कैसा रहा? अच्छा रहा, मैंने प्रोविडेंस में 700 और बोस्टन में 500। नहीं रुको एक मिनट, मैं सिर्फ उठा लूं। बैठो। इस हिसाब से तुम्हारा कमीशन बनता है ओ $212। अच्छा, खैर मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया। तुमने कितना किया? मैंने किया प्रोविडेंस में 180 ग्राम और पूरे सफर में हाँ 200 तक पहुंचा। 200 तो बहुत। मुसीबत ये थी कि बोस्टन में आधे स्टोर्स बंद थे, वरना तो मैं रिकॉर्ड तोड़ देता। ठीक है विली, इस हिसाब से $70 और कुछ सेंट्स बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। हम पर क्या वाजिबात बाकी है? हाँ, पहले तो रेफ्रिजरेटर के $16 थे। 16 क्यों? पंखे की बेड टूट गई थी तो पर वो ये एक। बिल्कुल नया है लिंडा। हाँ मगर ये ऐसे ही होता है, उस आदमी ने यही कहा था, आप तो जानते ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमें इसमें चूना नहीं लगा होगा। सबसे बड़े इश्तेहारात तो इन्हीं के हाँ लगे। मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब फ्रिज है और वैसे भी हम इसके अलावा खरीद भी क्या सकते थे। ठीक है, वॉशिंग मशीन के $9.60 हो गए और वैक्यूम क्लीनर के 15 तारीख को 3.5 देने और फिर उसके बाद छत के लिए $21 बाकी बचते हैं मिली। अब ये लीक नहीं होती है ना? नहीं, उन्होंने काफी अच्छा रिपेयर किया है और हाँ तुम्हें फ्रेंड के कॉर्पोरेटर के भी देने हैं। मैं उस शख्स को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा लिंडा और तुम्हारा शिवर रेट इन लोगों को भी कार बनाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ठीक है बिली, तुम इसके $3.5 के कर्जदार हो और सब कुछ मिला जुला कर 15 तारीख तक $120 बन जाएंगे। $120। अगर मेरा काम नहीं चलता तो मुझे नहीं मालूम मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा। कोई बात नहीं जान, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अगले हफ्ते तुम इससे बेहतर करोगे। हाँ लिंडा, लेकिन मुझे दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़ता है दूसरे सेल्स में। मुझे नहीं मालूम कैसे, मगर वो ये काम बहुत आसानी से कर देते हैं। मैं शायद बहुत ज्यादा बोलता हूँ। बिली, एक आदमी को बहुत खुशी से बात करनी चाहिए, जैसे कि चार्ली बहुत थोड़ी बात करता है और बेच देता है और लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। बिली तुम ज्यादा बात नहीं करते, तुम मेरा जिंदा दिल हो। नहीं लिंडा, मैं जानता हूँ जिंदगी एक दो लतीफों का नाम है, मैं बहुत ज्यादा लतीफे सुनाता हूँ। क्यों? तुम हो मैं कोई? मोटा हूँ, मैं तुम्हें बताया नहीं था। मैंने पिछले हफ्ते अपने एक कॉलीग को फोन पर बात करते हुए सुना था। जब मैं उनके पास से गुजर रहा था, वो लोग वॉलरस के बारे में बात कर रहे थे। मैं जानता हूँ वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उन पर चीख करता था, मैं उन पर गुस्सा करने लगा, मगर मैं खामोश रहा जबकि मैं जानता था वो मुझ पर हंस रहे थे। लिंडा, नहीं डार्लिंग, नहीं। मुझे जानता हूँ खुद पर काबू पाने की। लिंडा, डार्लिंग तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो। वो नहीं लिंडा, मेरे लिए तो तुम हो बिली, सबसे खूबसूरत। और तुम्हें पता है, बहुत कम मर्दों के बच्चे उन्हें इतना पसंद करते हैं जितना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें। तुम बहुत अच्छी हो लिंडा, तुम एक हमदर्द दोस्त की माने हो। तुम्हें पता, जब मैं सेल्स के काम के लिए निकलता हूँ और सड़क पर तन्हा होता हूँ तो मेरा जी चाहता है काश तुम मेरे साथ होती। मैं तुम्हें जकड़ लेता और खूब प्यार करता, क्योंकि मैं बहुत तनाव महसूस करता हूँ। मैं जब मेरा काम खराब हो जाता है तो मुझे लगने लगता है कि शायद मैं कभी कोई चीज़ बेच नहीं पाऊंगा, कभी कोई कारोबार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे लिए कोई चीज़ खरीद नहीं पाऊंगा, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। तुम जानती हो ना लिंडा, मैं
तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ।